से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान पूर्वक सुने। जो भी साधक इसको ग्रहण करेंगे सच में उनकी साधना अग्रसर होगी, आगे बढ़ेगी। देखिए, प्रायः जब कोई भी भक्ति की चर्चा करता है, भक्ति की बढ़ाने वाली, भक्ति बढ़े, सभी जुड़े, सब भगवान का भजन करें, ऐसी जब कोई बात करता है तो कई लोगों के हृदय में कुतर्क उत्पन्न होते हैं। आपको मैं बता दूं, इन कुतर्कों का कारण सिर्फ बुद्धि की अशुद्धता होती है। निश्चित मानिए, आप जब भजन से विमुख होते हैं या भगवान से विमुख होते हैं, बिल्कुल संसार में आसक्त होकर और इंद्रियजन्य भोगों के लिए लालायित रहते हैं, तो हमारा जो अंतःकरण चतुष्टय है, इसे मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं, चारों मिलाकर इनको चार कहते हैं, लेकिन ये होता एक ही है। तो इसमें विकार आ जाता है। वो विकार हमें परमार्थ में चलने से रोकता है। वो बुद्धि में विकार आने से वो बुद्धि में हमेशा कुतर्क ही उत्पन्न होंगे। निश्चित मानिए, कभी भी बुद्धि वो भगवान के भजन में लगाने वाली नहीं हो सकती। इसीलिए प्रायः संतजन भगवान की सेवा या सुमिरन बताते हैं। इन दो को पकड़ना रहता है। भगवान की सेवा, आप किसी की भी आराधना कर रहे हों, जो भी आपके इष्ट देव हों, आप उनके विग्रह को घर में पधराकर आप उनकी परिचर्या सेवा करें। आपका चित्त, आप किसी भी कार्यरत हों, आप नौकरी कर रहे हों, व्यापार कर रहे हों, जहाँ कहीं भी हों, किसी भी अवस्था में हों, कोई भी कार्य कर रहे हों, देखिए, जब हम विषय भोगते हैं, जिस चीज़ की हमें आदत पड़ी है विषय भोगने की, वो तो हम किसी अवस्था में भोगते हैं ना, उसके लिए तो समय प्रायः हम निकाल लेते हैं। तो भगवान के विग्रह की सेवा, उनके भजन की सेवा, इसके लिए समय हम क्यों नहीं निकालते? क्योंकि अभी इसमें हमारी रुचि नहीं है। तो रुचि नहीं है तो इसे हमें ज़बरदस्ती करना है, मन को लगाना है। निश्चित मानिए, जैसे दवा जो है, दवा खाने में हमारी रुचि नहीं होती, लेकिन वो शरीर के स्वास्थ्य के लिए होती है ना, उसे हम खाते हैं। इसी प्रकार आप ये सेवा सुमिरन दवा की तरह अरुचिपूर्वक, भले ही अरुचि हो रही है, लेकिन आप लें, कुछ समय तक लें। निश्चित मानिए, जो हमारा अंतःकरण बीमार हो गया है, जिसे भवरोग लग गया है, वो निश्चित स्वस्थ हो जाता है। और अगर आप ये बात नहीं सुनेंगे तो हमारी गति वही होगी जो भगवत विमुखों की होती है। देखिए, शरीर सबका जाना है और इसकी एक एक श्वास निश्चित है। हर समय हमें भगवान का भजन करना चाहिए। संत जन तो, मैंने तो गुरुओं से यही सुना है कि एक सांस भी खाली नहीं जानी चाहिए। अगर हम इतना नहीं कर सकते तो कम से कम हम अपने इष्ट देव के विग्रह की सेवा तो कर सकते। देखो, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भगवान के जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनका आप सुमिरन कर रहे हैं, उनकी आप भक्ति कर रहे हैं, तो उनके विग्रह की सेवा जब आप अपने हाथ से करेंगे, परिचर्या करेंगे, परिचर्या का मतलब होता है उनके विग्रह को घर में पधराकर उनकी देखभाल करना। जैसे एक माता अपने शिशु की करती है, बच्चे की करती, उस प्रकार गर्मी में भगवान को गर्मी वाली पोशाक, उनके लिए ठंडी की व्यवस्था करना, पंखा कूलर जैसी आपकी क्षमता हो। सर्दी में भगवान को गर्म पोशाक, और सर्दी में जो हम पाते हैं अपने शरीर के लिए वैसा भोजन जो अनुकूल हो, जो ऋतु हो वैसा ही भोजन, वैसे ही वस्त्र और वैसे ही पंखा आदि की व्यवस्था, सर्दी में अंगीठी आदि की व्यवस्था अपने इष्ट देव के आगे। देखो, उनको ना सर्दी लगती है ना भूख लगती है, लेकिन हमारे शरीर को तो लगती है ना, तो हमें वही व्यवहार उनके साथ करना है। क्योंकि आपको ये समझकर विग्रह की सेवा करनी है कि ये जीवित हैं, इनमें प्राण है। जब तक आपके अंदर ये भाव नहीं आएगा तब तक आपके साथ कोई अनुभव नहीं हो सकता। आप ये गांठ बांध लें, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे
कि इनमें प्राण है, ये जीवित हैं, मैं खिलाता हूँ, ये खाते हैं, भले भी वो ना खाएं, वो भावना आपको यही दृढ़ बढ़ाते जाना है। तो वो विग्रह आपसे बोलने लगता है। पहले स्वप्न के माध्यम से वो दिशा निर्देश करेगा और उसके बाद में वो विग्रह ज्यों ज्यों आपका तपोबल भजन से बढ़ेगा, इसीलिए जब बताया जाता है तो वो विग्रह आपसे बात करने लगता है, सीधे सीधे संकेत देने लगता है। इस पर आप विश्वास करें। देखा, हमारी भावना ही नहीं होती और फिर हम कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, भजन में कुछ नहीं है, सेवा में कुछ नहीं है। हम कभी भी भोग लगाते हैं तो 4 दाने हमने मिश्री के या शक्कर के रख दिए, जल रख दिया, बस छुट्टी पाई। आप अगर किसी शिशु को भी खिलाते हैं तो कितना उसे अन्न या दूध देते हैं, उतनी मात्रा में ही आप अपने इष्ट देव के आगे रखें जितना आप खाते हैं। ये उसका परिमाण निश्चित है, जितना आप पाते हैं उतना ही भोग आप लगाइए। देखिए, इसमें कोई अपने इष्ट देव की सेवा में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको जीवन में चमत्कार चाहिए, अगर आपको जीवन में चाहिए कि हाँ हमारे इष्ट देव से हमारा साक्षात्कार हो, उनका हमें अनुभव हो, तो आपको यही करना होगा। आपको दोनों टाइम भोग उनको सही से लगाना होगा, उनकी आरती करनी होगी, उनको शयन कराना होगा। जैसे आपके यहाँ कोई साधु संत आ जाए, जिस प्रकार आप उसकी सेवा करते हैं, जैसे माता पिता की सेवा की जाती है, जैसे माता अपने शिशु की सेवा करती, इसी प्रकार आपको उस विग्रह की भावना करके सेवा करनी है। थोड़े दिनों तक आप करके देखिए, वही विग्रह आपके साथ चमत्कार करने लगेगा। निश्चित आपके घर के ठाकुर जी आपके साथ चमत्कार करने लगेंगे। और साथ ही साथ उनके नाम का सुमिरन, सुमिरन आपको बराबर चलाना है। सुमिरन से क्या होता है? सुमिरन से भाव बनते, बुद्धि की मलिनता हटाता है, अंतःकरण को शुद्ध करता है। तो एक दिन आपके ऐसे भाव बन जाएंगे कि आपको साक्षात अपने इष्ट देव उस विग्रह में नजर आने लगेंगे। इन्हीं आंखों से मैंने बताया ना, अंतःकरण चतुष्टय बदल जाता है। जो आपका अंदर का सिस्टम है वो बदल जाता है, दृष्टि बदल जाती है। और जब जैसी दृष्टि हो जाती है वैसी ही ये सृष्टि देखने लगती है। जैसे अगर आप क्रोध में हैं, आप घर से बाहर निकलें तो आपको क्रोध में है तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि दृष्टि आपकी क्रोध में हो गई। अगर आपके अंदर काम है, कामुक हैं, तो आप बाहर निकलें तो आपको काम ही काम नजर आएगा। निश्चित मानिए, अगर आप भयभीत हैं, भय से व्याकुल हैं, आप बाहर निकलें, आपकी आंखों में भय है तो आपको भय ही भय नजर आएगा। अगर आपके अंदर प्रसन्नता है, बहुत खुशी है, आप बाहर निकलें आपको खुशी ही खुशी नजर आएगी। ठीक इसी प्रकार हमारे अंतःकरण की स्थिति बदल जाती है, ऐसी जो साधना करता है। और यही साधना संतजन गुरुजन एकांत में गुफा में करते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत ही गुप्त साधना है, सिद्ध साधना है। अपने विग्रह, अपने इष्ट देव के विग्रह की भाव से सेवा और उनके नाम का सुमिरन कुछ ही काल में साधक के अंतःकरण को पवित्र कर देता है। अपने इष्ट देव का सानिध्य उसे महसूस होने लगता है और सारे उसके सांसारिक कार्यों का भार उसके इष्ट देव अपने ऊपर ले लेते हैं। आप विश्वास करें इस बात पर, यह बहुत सिद्ध उपासना है। मैं आज आपको बहुत ही सोच कर बता रहा हूँ कि अपने इष्ट देव की सेवा जरूर करनी। भोग, आरती, शयन, उनको पोशाक, गर्मी में गर्मी की व्यवस्था, सर्दी में सर्दी की व्यवस्था, जिस प्रकार हम अपने शरीर की करते हैं। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा है, सेवत लखन सीय रघुवीर जिम अविवेकी पुरुष शरीर। जैसे अविवेकी व्यक्ति अपने शरीर की सेवा करता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, बार बार अपने चेहरा शरीर को संभालता है, उसी प्रकार लखन जी सीताराम जी की सेवा करें। इसी प्रकार भक्त को अपने इष्ट देव की सेवा करनी चाहिए। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में चमत्कार होंगे। उसके इष्ट देव शीघ्र ही उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, सेवा से रीझ जाते हैं भगवान। तो मैं आज आपको बहुत गुप्त बात बता रहा हूँ, सभी लोग इस बात पर ध्यान दें। भगवान आप पर कृपा करें, आपकी प्रीति निरंतर भगवान के चरणों में बढ़े, भजन में मन लगे, आपका दिन शुभ हो।
श्री सीताराम सरकार की।